Hello, my young viewers, my scholars, and my dear friends. You are most welcome in Naya of Thoughts in English and myself रेनू। और मैं आपको सीक्वेंस में सब कुछ कराती जा रही हूँ। सिर्फ पोम के हनी ड्यू पोम के एमसीक्यू अभी छोड़े हैं मैंने, बाकी पूरी बुक कंप्लीट हम कर चुके हैं। और इसी सीक्वेंस में नाउ आई हैव स्टार्टेड क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 1। इट्स सो हैपन हमने सप्लीमेंट्री बुक स्टार्ट की है और जिसका फर्स्ट चैप्टर के मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, इसको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, वर्ड मीनिंग भी इसके डाल चुकी हूँ और टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर भी डाल चुकी हूँ। और अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। लेसन नंबर 1, हाउ कैमल गॉट हिज हम्प। और कैमल आपको अच्छी तरह पता है, ऊँट को कहते हैं, हम्प कहते हैं ऊँट के ऊपर उठे हुए कुबड़ को। तो मतलब कैमल को अपना ये जो कुबड़ है वो कैसे मिला, कैसे उसके ऊपर ये कुबड़ क्रिएट हो गया। नाउ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प? नेम वन फेमस बुक रिटन बाय द ऑथर। इस हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प का लेखक कौन है और इसकी इसी ऑथर की एक फेमस बुक कौन सी है? रुडयार्ड किपलिंग इज द ऑथर ऑफ हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। रुडयार्ड किपलिंग इस लेसन हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के लेखक हैं। जंगल बुक उनकी बहुत फेमस बुक है जो कि इसी ऑथर ने लिखी है। तो ये इन जंगल बुक के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने अपनी पोस्ट के ऊपर डाल दी है और आप उस पोस्ट को पढ़कर जंगल बुक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं तो उसके कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नाउ नंबर 2, whom did the animals work for? क्योंकि संसार उसी समय शुरू हुआ था और जानवरों ने काम करना इंसान के लिए शुरू किया था। तो एनिमल्स वर्कड फॉर ह्यूमन बींग्स, जानवर मनुष्य के लिए काम करते थे। Where did camel live? कैमल कहाँ रहता था? The camel lived in the middle of हॉलिंग desert। और जो कैमल है वो हॉलिंग मरुस्थल रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था। Why did the camel live there? कैमल वहाँ क्यों रहता था? The camel lived there because he was lazy and didn't want to work। कैमल जो है वहाँ इसलिए रहता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। आलसी के लिए लेथार्जी वर्ड भी आता है। एंड डिड नॉट वांट टू वर्क, और वो काम करना नहीं चाहता था। व्हाट डिड द कैमल ईट? कैमल ने क्या खाया? और सारा टाइम हॉलिंग डेजर्ट के बीचों बीच बैठ कर द कैमल एट स्टिक्स, छड़ियाँ, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। थॉर्न्स कांटे होते हैं और प्रिकल्स होते हैं पेड़ों के ऊपर उगे हुए कांटे, उन्हें खाता था। When anyone wanted to talk to the camel, what was his reply? जब कोई भी कैमल से बात करना चाहता था तो कैमल का क्या जवाब होता था? He replied only humph। वो जवाब देता था जब भी कोई उससे बात करना चाहता था या कुछ भी पूछता था तो वो सिर्फ क्या कहता था? humph। Name the 3 animals who came to the camel for engaging him in work। उन 3 जानवरों के नाम बताइए जो कि कैमल को उसके काम में व्यस्त करने के लिए उसे आए थे, उसे याद दिलाने आए थे कि तुम्हारा काम है। These animals were, ये जानवर थे, dog, ox and horse। What was the reply of the camel to all 3? इन तीनों को ऊंट ने क्या जवाब दिया? The camel did not go to the work। कैमल काम पर नहीं गया, but he only told humph। उसने उन तीनों को क्या कहकर टाला? humph। Out of anger and disappointment, what did all 3 do? गुस्से और निराशा से उन तीनों ने क्या किया? They listened the as usual reply of the camel। उन्होंने जैसा कैमल जवाब देता था उस जवाब को सुना। and they were sad and disappointed। वे तीनों के तीनों दुखी और निराश हो गए। they went to the man। वो आदमी के पास गए, मनुष्य के पास गए। and told the man about the unwilling behavior of the camel। और कैमल का बिल्कुल बेरुखा व्यवहार उन्होंने जाकर आदमी को बताया।
हाउ डिड द मैन फील आफ्टर लिसनिंग ऑल थ्री? आदमी ने उन तीनों की बात सुनकर क्या महसूस किया? द मैन फेल्ट सॉरी फॉर देम। आदमी उनके लिए, तीनों के लिए, ऑक्स, हॉर्स और डॉग के लिए बड़ा दुखी हुआ। ही टोल्ड कैमल वुड नॉट वर्क इन द डेजर्ट। उसने कहा ये ऊँट मरुस्थल में काम नहीं करेगा। ही लेफ्ट हिम अलोन इन द डेजर्ट। और मनुष्य उसे अकेला मरुस्थल में छोड़ देगा। ही गिव डबल ड्यूटी टू ऑल थ्री। और आदमी ने, मनुष्य ने क्या किया? उन तीनों को डबल डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी दे दी टू मेक अप फॉर इट, कि जो ऊँट के काम की कमी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए मनुष्य ने उन तीनों को डबल ड्यूटी दे दी। When the man doubled the duty of all three, जब मनुष्य ने उन तीनों की ड्यूटी को डबल किया, then what was the reaction of all three? तब डॉग, ऑक्स और हॉर्स का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी? एंड व्हाट डिड दे डू? और उन्होंने क्या किया? दे ऑल थ्री, यहाँ बच्चे दे कर लेंगे या, दे ऑल थ्री वर वेरी एंग्री। वो तीनों के तीनों बड़े नाराज हुए। एंड हेल्ड अ पंचायत, और उन्होंने एक पंचायत बुलाई। सब लोगों को, पंचों को बुलाया कि उनका फैसला किया जाए कि उन्हें डबल ड्यूटी क्यों मिली। द कैमल वॉज कॉल्ड देयर ऑल्सो। कैमल को भी वहाँ बुलाया गया और कैमल वहाँ हंसता हुआ आया और कड खाने लगा। ही सेड ओनली हम्फ। वहाँ भी आकर जब उन लोगों ने कैमल से काम के लिए पूछा तो कैमल ने क्या जवाब दिया? एज यूजुअल जवाब, हम्फ। हु वॉज द इंचार्ज ऑफ द डेजर्ट? डेजर्ट का जो है वो इंचार्ज कौन है, नेता कौन है? हाउ डिड ही कम? और वो कैसे आया? जिन वॉज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स। ये सारे मरुस्थलों का जो इंचार्ज है वो जिन है। ही केम, ये वही वाला जिन है बेटा जो दिए में से निकलता है और जो कुछ मांगने पर सब कुछ देता है। ही केम रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। और वह गोल गोल धूल के बादल में लिपटा हुआ आया। What did the horse tell about the camel to जिन? और घोड़े ने जिन से ऊँट के बारे में क्या कहा? The horse complained that there was a thing in the middle of the desert. और घोड़े ने उसकी शिकायत करते हुए कहा कि मरुस्थल के बीचों बीच एक ऐसी चीज़ रहती है। He had long neck and long legs. उसकी लंबी गर्दन है, लंबे पैर हैं। He did not do even a bit of work. और वह काम का एक ज़रा सा तिनका भी नहीं करता। What was the punishment given by Jinn for repeatedly telling Humph? और बार बार हम्फ कहने के लिए जिन ने कैमल को क्या सजा दी? सडनली कैमल सॉ हिज बैक वॉज पफिंग अप। और बार बार जो है वो हम्फ कहने के लिए अचानक कैमल ने क्या देखा कि उसकी पीठ फूलती और फूलती जा रही थी। एंड कन्वर्टेड इनटू अ बिग हम्प, और एक बहुत बड़े कुबड़ में बदल गई। हाउ वॉज द हम्प बून फॉर द कैमल? और जब जिन जो है, आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, जब जिन जो है वो कैमल के पास गया तो कैमल जो है वो अपनी रिफ्लेक्शन, अपने आप को पानी के अंदर देख रहा था और ये सोच रहा था कितना हैंडसम है वो, और ये भी सोच रहा था कि उसकी बैग कितनी खूबसूरत है और अपनी बैग की प्रेज़ कर रहा था। और तभी जब जिन ने उससे काम के लिए कहा तो उसने क्या कहा? हम्फ। और जिन ने यही कहा कि अगर एक बार और तुमने अगर हम्फ शब्द बोला तो मैं तुम्हें इस बात के लिए सज़ा दूंगा। हाउ वॉज द हम्प बोन फॉर द कैमल? ये जो इसका कुबड़ है ऊँट का, ये इसके लिए वरदान कैसे था? इट वॉज बोन फॉर कैमल। ये कैमल के लिए वरदान था, बिकॉज इट वुड बी हेल्पफुल फॉर हिम, क्योंकि ये इसके लिए सहायक था। द फूड वुड बी स्टोर्ड इन इट। भोजन इसके अंदर संचित किया जा सकता था। एंड ही कुड सर्वाइव विदाउट ईटिंग फॉर 5-6 days। और वो इसी भोजन और पानी को अपने कुबड़ के अंदर स्टोर करने पर 5 या 6 दिन बिना खाए पिए रह सकता था। जो उसने 3 दिन काम नहीं किया, मंडे से लेकर थर्सडे तक, 3 दिन तक जब ऊँट ने ये कहा कि मेरा तो, मैं कैसे काम करूं, मेरा तो ये जो हम्प है ये मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ है, तो जिन ने कहा ये बोझ ही तुम्हें हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर तुम जो खाना खाओगे तो तुम 3-4 दिन तक बिना खाए पिए काम कर सकते हो। वट वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का मॉरल क्या है? लेथार्जी इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी। आलसपन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? आप इस कहानी से
क्या पाठ सबक सीखते हैं? वी कैन अचीव नथिंग सिटिंग आइडली। हम निकम्मे बैठकर कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकते, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन आइडल गॉसिप। हमें फालतू की बातों में बैठकर अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटीज़। हमें अपनी सारे कर्तव्यों को निभाना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑनेस्टली, और सारी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से हमें निभाना चाहिए। ओके नाउ ये आप पिक्चर देख सकते हैं। ऊँट जिन्न से कह रहा है कि मैं अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करूँगा, लेकिन आज की तारीख में भी जो कैमल है उसे बिहेव करना नहीं आया, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो उसका बिहेवियर है, नेचर है, इट इज़ रिमेन अनचेंज्ड। ये अभी भी नहीं बदला है। ओके नाउ आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो यहाँ पर डॉग है और हॉर्स है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये तीनों जो जानवर हैं, डॉग, ऑक्स और हॉर्स, ये तीनों के तीनों उसे कहते हैं काम करने के लिए। ओके नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए चैनल। मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनको पूरा देखने की कोशिश करें, बिकॉज दीज आर वेरी हेल्पफुल इन योर कमिंग एग्ज़ामिनेशन। आपके मार्च से एग्ज़ामिनेशन है और आपको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे। और नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द स्नेक पीक ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो इन माई कम्युनिटी सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए good luck and goodbye. Allah Hafiz.